इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पहले तो आप वीडियो देखो तो फिर गल करने हैं। 1000 साल होया बाबा जी भाटी चौक के दादा साहब बैठ के कितनी दुनिया पाल रहे ते जिस टाइम कोई जावे होवे अंदरों बंदे ना पुत्र ते सीढ़ियां चढ़दे जिस शायद भी नियत करे ना दिल करना भाई हुण खजूरां खाणियां ते बंदा मज़ार दे पहुंचदे पिछों आके बंदा कहना ऐ लो जी खजूरां लो जे कवे ना खालिस दूध दी खीर खानी ते अज किसे पता ये बाबे क्या होते हैं। ये बाबों की शान ये है कि दुनिया से जाने के बाद भी इनके दर पर आने वाला भूखा नहीं रहता। जिन्हें पता ही नहीं बाबा कौन है, बोलता रहे बक बक करता रहे। ना 1 लाख बंदा दस्तरखान से खा रहा है, फिर बाबा गुरु नानक उसके मजार के ऊपर भी लंगर जारी है। तो क्या ये उनकी बुजुर्गी की दलील होगा? आप जिस तरह ही इस तरह की गुफ्तगू करेंगे वो कहेंगे नहीं अकीदे भी सही होना जरूरी है। इसका मतलब है ये जो आप हमें धौंस लगाते हो ना कि इन दरबारों से कोई भूखा नहीं जाता और यहां एक गरीब नवाजी वाला एलिमेंट है, ये धौंस लगाना छोड़ दो मेरे भाई। सिंपल सी बात है, चंदों के ऊपर ये दरबार चल रहे हैं। आज आप इनके चंदे बंद कर दें, आपको कोई सफाई करने वाला भी वहां नहीं मिलेगा। और इन दरबारों मसाजिद की हिफाजत करनी है और ना बुजुर्ग अपने दरबार की हिफाजत कर सकते हैं, वरना जितनी हिरवन चर्च और बदकारी के अड्डे इन मज़ारात के ऊपर हैं आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे। फिर ये कहना छोड़ दें कि बुजुर्ग जो है वो दुनिया का निजाम चला रहे हैं, उनसे अपने मज़ार का तो निजाम चलता नहीं है। जब ये बातें करें कहते हैं काबे में भी करीम गिरी थी। मैं पूछता हूं कि आप 2-4 साल पीछे चले जाएं, मस्जिदुल हराम के अंदर ही तवाफ कर रहे थे, सारे के सारे मुसलमान थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, क्रेन ऊपर से आई गिर गई, कई मुसलमान उसके अंदर शहीद हुए, सारी दुनिया ने देखा। वहां पर अल्लाह कहां चला गया था? जब जैसे ये कहता है ना कि दाता साहब अपने मज़ार पर बम ब्लास्ट करने वाले को नहीं पकड़ सके, दाता साहब किधर चले गए थे? तो मैं इससे ये सवाल करता हूं कि उस वक्त अल्लाह कहां था जब क्रेन गिरी, इतने मुसलमान शहीद हो गए? तो अल्लाह ने कब कहा कि काबे में कोई क्रेन गिरेगी तो अल्लाह ने बाप के साथ जोड़ा हुआ है। सीधी सी बात है यार। साइंस ने पुराने बुजुर्गों की मट्टी प्लीत कर दी, आज के लोगों की भी मट्टी प्लीत कर दी। और सबसे बढ़कर साइंस की बरकत से आज हम कुरान और सुन्नत आपको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं और यूट्यूब की बरकत से आपके घरों में पहुंच जाएंगे और आपको बताएंगे कि ये सुल्ला का दीन है और ये बाबों का दीन है। फर्क बताएंगे इसका सल्लल्लाहु अलैहि। कई ऐसे अजय भी है ने 2-4 मैं वेखिया है। मिर्जा साहब मजहबी स्कॉलर हैं। मिर्जे नू मजहबी स्कॉलर कहना इदां ही आ जिदा रक्शे दे पीछे F16 त्यारा लिख दियो। जहां दर्जनों लोग सिर्फ नोट गिनने के ऊपर बैठे हुए हो दाता दरबार पे, मैं तो जाता रहा हूं, मुझे तो आइडिया है। हम लोग तो कई दफा शब जुमा वहीं गुजारा करते थे, यहां जेलम से रेल कार पे जाया करते थे। तो वहां जो कुछ हो रहा होता है वो हमें पता है। सब कुछ चंदों के ऊपर चल रहा है, जूतियों के ऊपर टोकन लगाया हुआ है। 60-70 रुपए एक जोड़े का वो लेते हैं, अदरवाइज आपको जूतियां वापसी पे सलामत ना मिले। और आपको ये कहानियां सुनाते थे कि बुजुर्गों के मजार से कोई छोटी सी चीज भी चोरी करके चोर निकला तो वो अंधा हो गया। तो मेरे भाई फिर तो सारे अंधे हो जाने चाहिए, जूतियां तो हमें ओपन छोड़नी चाहिए इन बुजुर्गों के रहमो करम के ऊपर। लेकिन कोई ये रिस्क नहीं लेगा। जो वहां गए हैं उन्हें भी पता है कि बुजुर्ग कोई जूतियों की हिफाजत नहीं करेंगे। तो ये दाता दरबार का हाल है। और जेलम अकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह 300, 400, 500 लोग आते हैं, सबको जूतियों का टोकन मिलता है लेकिन 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता। सबको नाश्ता मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता। सारों की गाड़ियों पर मोटर बाइक्स के ऊपर टोकन लगे हुए हैं, 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता। अब बताओ कि बड़ा दाता कौन सा है? मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे। मिर्जे वर्गे जाहिल नो की पता जेड़ा कहंदा अम्मी भी कोई शै नहीं अब्बा भी कोई शै नहीं। ये तो लावारिस बच्चा, जेदी अम्मी अब्बा ना होवे लावारिस बच्चा ही हुंदा है ना। बाबा भी कोई शै नहीं। ओने तो मैं कल सुनिया, यकीन करो एडी मुंह नू बाबा सीरे ओदे नू कहंदा नबी भी कोई शै नहीं है। यकीन करो यार, ऐदां दे गलीज बंदियां नू सुणदे हो। अगर कोई इत्थे मुंडा सुनन वाला ऐदां दे गलीज बंदे नू सुणदे हो। वैसे इन्नी कुत्ते नाल हो जो पिंड छड़ जांदा है जिन्नी हुण ओदी होई है, लेकिन चूंकि वो इन्हां तो वड्डा है। देखो मैं कुत्ता नहीं आख्या, मैं कहना तो वड्डा है।